तुला राशि वालों, आने वाले 3 महीने आपके जीवन में अद्भुत मोड़ लेकर आ रही हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक का यह समय आपके लिए साधारण नहीं है। इन 3 महीनों में किस्मत आपके जीवन की दिशा और मंजिल दोनों को बदलने वाली है। शनि पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं और धीरे धीरे अपने पूरे असर में आ रहे हैं। राहु और केतु जो हर 1.5 साल बाद नए स्थान पर जाते हैं, हाल ही में बदल चुके हैं और अब अपना असली प्रभाव दिखाएंगे। बृहस्पति जो पूरे साल में केवल एक बार राशि बदलते हैं, वे भी इसी अवधि में रूपांतरण करेंगे। यानी शनि, गुरु, राहु और केतु 4 महाग्रह मिलकर आपके जीवन की पूरी तस्वीर को नए रंग और नए आकार में ढालेंगे। कभी कभी बदलाव शोर के बिना आता है। तुला राशि वालों, अक्टूबर से दिसंबर तक का यह समय भी वैसा ही है। जहां पुराने डर और असुरक्षाएं खत्म होंगी, वहीं आत्मविश्वास की एक नई शुरुआत होगी। जो लोग बदलाव को स्वीकार करेंगे, उनके लिए यह महीने वरदान बनेंगे और जो ठहराव में रहना चाहेंगे, उनके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव। तुला राशि के प्रिय जातकों, अक्टूबर 2025 का आरंभ आपके जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आएगा। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब आपको अपने शरीर की देखभाल और जीवन शैली में संतुलन बनाने की जरूरत है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि यह समस्याएं अस्थायी होंगी। असली समय तो तब शुरू होगा जब 15 अक्टूबर को बुध आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे। बुध आपके स्वामी ग्रह है और जब वे सीधे आपके प्रथम भाव में आते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता में अद्भुत चमक आती है। इस समय आप पाएंगे कि आपकी सोच पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्पष्ट हो जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर पाएंगे। यही नहीं, जैसे जैसे बुध आगे बढ़कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपका बोलने का अंदाज, तर्क शक्ति और सलाह देने की क्षमता लोगों को आकर्षित करेगी। खास तौर पर जो लोग शिक्षा, काउंसलिंग, लेखन, मीडिया या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सम्मान और नई पहचान का वाहक बनेगा। 15 अक्टूबर के बाद का समय आपको नई ऊर्जा, नई सेहत और नई सफलता देने वाला है। यह बदलाव छोटा नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच और जीवन शैली को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे रहस्यमयी है, सबसे चतुर है और सबसे अप्रत्याशित भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु की। 19 अक्टूबर 2025 को राहु आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। इस दिन राहु आपके पंचम भाव यानी 5वें घर में प्रवेश करेंगे और यहीं से शुरू होगा एक ऐसा दौर जो आपके प्रेम, विचार और निर्णय क्षमता तीनों पर गहरा असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंधों की। राहु जब पंचम भाव में आते हैं तो रिश्तों में कभी कभी भ्रम और उलझन की स्थिति पैदा करते हैं। कुछ बातें जिन्हें आप छिपा कर रखना चाहते थे, वे अचानक उजागर हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी छोटे मुद्दे पर आपके और आपके साथी के बीच बातचीत थम जाए। वजह भले ही मामूली हो, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा महसूस होगा। इस समय आपको सबसे अधिक जरूरत होगी धैर्य और पारदर्शिता की। अगर मन में कोई बात है तो उसे दबाने के बजाय साफ साफ कहें, क्योंकि राहु का स्वभाव है बातों को उलझाना और तोड़ मरोड़ कर रिश्तों में दूरी पैदा करना। लेकिन तुला राशि वालों, यह भी ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में न तो 7.5 का प्रभाव है और न ही ढैया का बोझ, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहु का यह असर स्थायी नहीं होगा। इसे केवल एक परीक्षा काल माने जो आपको और मजबूत बनाएगा। हो सकता है कि अचानक आप किसी नए विचार से आकर्षित हों या कोई जोखिम भरा फैसला लेना चाहें। यहाँ पर सावधानी जरूरी है। बिना पूरी जांच पड़ताल किए कोई भी कदम ना उठाएं। याद रखिए, इस समय आपके लिए सबसे बड़े हथियार होंगे सच्चाई, धैर्य और समझदारी। इनसे आप राहु की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसे देवताओं का गुरु कहा जाता है। तुला राशि वालों, 12 साल बाद बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह स्थान आपके करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का दर्पण है और जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो यह केवल कामकाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर पहलू में आपको परिपक्वता, समझदारी और नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। सबसे पहले करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें
इस समय आपके काम में ऐसी परिपक्वता और क्लास दिखाई देगी कि लोग आपके निर्णय और आपके दृष्टिकोण से प्रभावित होंगे। आपके स्किल्स और पेशेवर क्षमता में अद्भुत निखार आएगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय प्रमोशन, नई प्रोफाइल या पूरी तरह से नए अवसर की ओर इशारा करता है। वहीं व्यापारी जातकों को हर बड़े व्यवसायिक निर्णय में गुरु का दिव्य सहयोग मिलेगा। लेकिन गुरु का यह असर केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वे आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी बनकर आए हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन साथी के करियर या पैसे में भी नई दिशा मिल सकती है। कोई बड़ा अवसर उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिससे आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन और मजबूत होगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और यही वह पहलू है जो आपके घर, परिवार और संपत्ति में बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे खास बात यह है कि गुरु का यह गोचर आपको अंदर से भी बदल देगा। यह बदलाव केवल बाहरी तरक्की का नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण का होगा। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारे जीवन की दिशा को भीतर से बदल लेता है। जी हाँ, यह है केतु। केतु इस समय आपके 11वें भाव में विराजमान है, जबकि राहु 8वें भाव में स्थित है। यह योग साधारण नहीं है बल्कि आपके जीवन को भीतर से बदलने वाला एक विशेष संयोग है। जब केतु 11वें भाव में होते हैं तो वे हमें भीड़ से दूर ले जाकर एकांत और आत्म चिंतन की ओर धकेलते हैं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको अनावश्यक शोर और भीड़ भाड़ से दूरी बनाना अच्छा लगने लगेगा। मन चाहेगा कि आप किसी शांत जगह पर बैठकर अपने भीतर की आवाज सुने। अगले 18 महीनों तक यह प्रभाव आपके जीवन में आध्यात्मिक रंग भर देगा। राहु का 8वें भाव में होना इस यात्रा को और गहरा बनाता है। जहाँ राहु आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देंगे, वहीं केतु आपको उन कठिनाइयों का सच्चा उद्देश्य समझाएंगे। यानी राहु संघर्ष सिखाएंगे और केतु उस संघर्ष का अर्थ बताएंगे। इस समय कई तुला आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। यह समय केवल बाहरी यात्राओं का नहीं है, यह असली यात्रा है भीतर की ओर। एक ऐसी यात्रा जहाँ आत्मिक शांति और आध्यात्मिक खोज साथ साथ चलेगी और यही खोज आने वाले वर्षों में आपको नई शक्ति, नया दृष्टिकोण और एक गहरा आत्मविश्वास देगी। तुला राशि वालों, अब जो भविष्यवाणी सामने आ रही है वह आपके जीवन के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण क्षेत्र रिश्तों, विवाह और साझेदारी से जुड़ी है। शनि, जिन्हें समय का देवता और कर्मों का कठोर न्यायाधीश कहा जाता है, इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है और यह कई दिनों या हफ्तों की बात नहीं बल्कि पूरे 2.5 साल का लंबा कालखंड है। जब शनि सप्तम भाव में बैठते हैं तो वे व्यक्ति के रिश्तों को सखी तौर पर नहीं देखते, वे हर बंधन को गहराई से परखते हैं। जो रिश्ते कमजोर होते हैं वे टूट सकते हैं, लेकिन जो संबंध सच्चाई और ईमानदारी पर टिके होते हैं वे और मजबूत होकर जीवन भर का सहारा बन जाते हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे जातकों के लिए यह समय खास मायने रखता है। आने वाले महीनों में किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव सामने आ सकता है या फिर कोई पुराना संबंध स्थायी रूप लेकर विवाह का रूप धारण कर सकता है। लेकिन दोस्तों, शनि यहाँ केवल वरदान ही नहीं देंगे बल्कि एक चेतावनी भी साथ लाएंगे, क्योंकि शनि आपके पंचम और षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आपके स्वभाव में कभी कभी जिद और हट उभर सकता है। यही कठोरता आपके प्रेम और विवाह में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। याद रखिए, शनि केवल कठिनाई नहीं देते बल्कि हमें परख कर मजबूत बनाते हैं। यदि आप धैर्य, मौन और समझदारी से रिश्तों को संभालेंगे तो यही कालखंड आपके संबंधों को स्थायी रंग देगा और आपको ऐसा जीवन साथी या साझेदार देगा जो जीवन भर आपका सहारा बनेगा। तुला राशि के प्रिय जातकों, इस समय आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति साधारण नहीं है बल्कि आने वाले महीनों में आपके जीवन को एक नई दिशा और बड़ा मोड़ देने वाली है। दूसरे भाव की बात करें, यह भाव परिवार, वाणी और धन का कारक है। गुरु की दृष्टि यहाँ एक विशेष आशीर्वाद की तरह है। आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी, लोग आपके शब्दों से प्रभावित होकर आपके पक्ष में खड़े होंगे। आर्थिक दृष्टि से नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन साथ ही कुछ बड़े और अचानक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। यहाँ आपको संतुलन और समझदारी से काम लेना होगा। चौथे भाव की बात करें, यह भाव सुख, संपत्ति और माता से जुड़ा है। गुरु की दृष्टि यहाँ आपके जीवन में घर, परिवार का सुख बढ़ा सकती है। भूमि, वाहन या संपत्ति से जुड़े नए योग बन सकते हैं। माता का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग आपके मनोबल को और मजबूत करेगा। मन के भीतर जो बेचैनी लंबे समय से थी उसमें अब धीरे धीरे शांति आने लगेगी। छठे भाव की बात करें, यह भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का प्रतिनिधि है। यहाँ पहले से ही राहु मौजूद है और अब गुरु की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग आपके खिलाफ चालबाजी या राजनीति करने की कोशिश कर सकते हैं। क्रोध से बचिए, निर्णय लेते समय जल्दबाजी मत कीजिए और हर स्थिति में अपने मन को संतुलित रखिए। याद रखिए तुला राशि वालों, आने वाले महीनों में आपके विरोधी हार मानने
बनेंगे और आपके परिश्रम की जीत होगी। यही कालखंड आपके लिए समृद्धि और आत्मबल का नया अध्याय लेकर आएगा। तुला राशि के प्रिय जातकों, अब बात करते हैं उस विशेष योग की जो आपके साहस, संघर्ष और विजय की राह खोलने वाला है। यह समय केवल अवसरों का नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की असली परीक्षा लेने वाला है। आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक प्रबल होगा। छात्र हो तो यह समय आपको परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता दिला सकता है, और जो लोग किसी संघर्ष या मुकदमेबाजी में फंसे हैं उनके लिए यह समय जीत और राहत लेकर आ सकता है। इस पूरे समय का मंत्र यही है: हिम्मत, आत्मविश्वास और फोकस। यदि आप अपने लक्ष्य पर डटे रहेंगे तो कोई ताकत आपकी जीत को रोक नहीं पाएगी। उपाय: प्रतिदिन ओम सांब सदा शिवाय नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में स्पष्टता, बुद्धि और संवाद की शक्ति बढ़ेगी। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और भीतर का साहस जागेगा। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह साधना आपको अपार ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।